Hello everyone, welcome to my classes Treasures of Social Science. आज हम पार्ट 2 में पावर शेयरिंग का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ व्हाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल पढ़ेंगे। तो हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल से कि पावर शेयरिंग किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ज़रूरी है। तो पर्टिकुलरली अब हम इसको दो वेज में पढ़ेंगे, प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग एंड मॉरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। अब प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग का क्या मतलब होता है, जब हम कोई डिसीजन अब बेटा ये सोच के लेते हैं कि ये करने से हमारा फ़ायदा या नुकसान क्या होगा, तो उस तरह की कैलकुलेशंस पे जब हम डिसीजंस लेते हैं उसको हम कहते हैं प्रूडेंशियल रीजंस। ठीक है, तो उस बेसिस पे भी अगर हम कहें तो हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए क्योंकि इससे हमें बेटर आउटकम्स मिलते हैं। दूसरी तरफ मॉरल रीजंस होते हैं पावर शेयरिंग के, दैट इज़ according to which the act of power sharing is very valuable. Ethically also पावर शेयरिंग किसी भी देश में बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है किसी भी देश में, क्योंकि इससे जो वहाँ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स रहते हैं उनके बीच के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है ना, क्योंकि वो नहीं होने चाहिए लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स। लड़ाई झगड़ा होगा तो उससे क्या होगा, देश में वायलेंस होगी और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो देयर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर एंड वी विल बी अवॉइडिंग वायलेंस एज वेल। ठीक है, और जब ये सब कुछ अवॉइड होगा ऑब्वियसली देयर बी यूनिटी इन द country. So, if we don't share the power, it will undermine the unity of the country. And if we share the powers, there will be unity in the country. इसके अलावा they say कि tyranny of majority is not just oppressive for the minority, but it affects the majority also इन लॉन्ग रन। कि हम क्या कह रहे हैं, जैसे सिन्हालास मेजॉरिटी कम्युनिटी थे, वो अपने हिसाब से देश को चला रहे थे, मेजोटेरियनिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, लेकिन फाइनली जब सिविल वॉर हुआ तो सिन्हालास की भी डेथ हुई होगी ना, सिन्हालास की भी लाइवलीहुड गई होगी ना, सिन्हालास को भी अपना देश छोड़ के जाना पड़ा होगा। ऐसा थोड़ा ना कि असर सिर्फ तमिल्स के ऊपर हुआ होगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए वो ये कहते हैं कि जब भी किसी भी देश में अगर दो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होता है तो ऐसा नहीं होता कि मेजॉरिटी के ऊपर असर नहीं पड़ता, मेजॉरिटी ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड। ठीक है, तो दीज ऑल आर द प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, बहुत ईजी है, बिल्कुल सीक्वेंस में हम लर्न कर सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। ये सारे रीजंस हैं। पहली बात, सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होगी तो देश में वायलेंस नहीं होगी, वायलेंस नहीं होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी और देश में यूनिटी रहेगी। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अगर मेजॉरिटी अपने हिसाब से देश को चलाएगी तो लॉन्ग रन में वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो लास्ट इज टायरनी ऑफ मेजॉरिटी इज नॉट ओनली ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी बट इट इफेक्ट्स मेजॉरिटी ऑल्सो। ठीक है, तो नाउ ये सारे क्या है, प्रूडेंशियल रीजंस थे। अब हम बात करेंगे मॉरल रीजंस की। एथिकली ऑल्सो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो ये कह रहे हैं पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। समटाइम्स आपके पास यही क्वेश्चन आ जाता है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो उसमें आपको प्रूडेंशियल और मॉरल रीजंस दोनों लिखने होते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है प्रूडेंशियल रीजंस लिखो तो सिर्फ आप प्रूडेंशियल रीजंस लिखोगे, मॉरल रीजंस आता है तो मॉरल रीजंस लिखोगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, तो दोनों के मिक्स मैच लिखोगे, और ये भी एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मॉरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग इज दिस ओनली, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। So next point is power should be shared with those who have to live with the effects of the decisions taken. कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेती है, जिन जिन पर उन डिसीजंस का असर पड़ता है, तो सरकार को उन सब के साथ पावर शेयर करनी चाहिए। कैसे शेयर करेगी, उनसे पूछ कर कि वो डिसीजन सही है कि गलत, उसमें वो कुछ चेंजेस चाहते हैं तो उन्हें उन सब का कहना मानना पड़ेगा, जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं, तो फिर वो उन सब के साथ पावर शेयर करें। इसके अलावा दे आर सेइंग पावर नीड टू इन डेमोक्रेटिक सिस्टम पीपल नीड टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड।
कि लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उनको किस तरह की गवर्नेंस चाहिए। मीडिया के थ्रू, इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू गवर्नमेंट लोगों से पूछ सकती है कि वो क्या चाहते हैं, वोटिंग करवा सकती है उनसे। आप देखते हो ना कि न्यूज़ चैनल्स पे भी वो डिबेट्स में पूछते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू वोट करो, आप क्या चाहते हो, तो आप उस हिसाब से क्या करते हो, वोट करते हो। तो पीपल नीड टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। आपसे पूछा जाना चाहिए कि किस तरह से गवर्नमेंट अपनी सरकार चलाए, किस तरह से वो डिसीजंस ले। एंड फाइनली अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर द सिटीजन्स थ्रू देयर पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है बेटा पीपल्स ओन गवर्नमेंट। देखो हम अपने गवर्नमेंट को खुद वोट दे के चूज़ करते हैं ना, ये आपके लास्ट चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट एंड पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। सो जब हमारी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, उसको हमने खुद चुना है, तो हमारी उसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है एथिकली वी शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट। सो दीज आर द मॉरल रीजंस। ठीक है, दोनों के मिक्स मैच आपको लर्न होने चाहिए। अगर पर्टिकुलरली एक ही पूछते हैं तो आप उसी के हिसाब से आंसर करेंगे। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये 2000 जो 24-25 का सेशन था, 2025 मार्च में जो एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें आपकी ये वाली पावर शेयरिंग्स का फर्स्ट 3 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग्स एग्ज़ाम्स में आई थी। तो ये क्या है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब किस किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर शेयर होती है। तो सबसे पहले द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, देन इट इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, then power is shared among the different social groups, and finally power is also shared among the different political parties and pressure groups and movements. ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग्स हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। अब हम इनको इंडिविजुअली देखेंगे। तो सबसे पहले द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट organs of the government. तो we should understand what do you mean by the organs of the government. बेटा किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे पास भी अलग अलग ऑर्गन्स है ना, जैसे आईज देखने के लिए, नोज स्मेल करने के लिए, ईयर सुनने के लिए। तो ये सारी पार्ट्स अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी वी हैव 3 डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये लास्ट ईयर भी आपके पास था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करती है, इट मेक्स लॉज, वो लॉज बनाती है। उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। और जुडिशरी उन लॉज को क्या करती है, एनफोर्स करती है। इट मेक दोज लॉज एनफोर्सेबल बाय लॉ, है ना। तो अगर मैं कहूँ विच इज़ द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया, तो क्या है, पार्लियामेंट, जिसमें आपके 2 हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा। और स्टेट्स में क्या होती है आपकी विधानसभा। एग्जीक्यूटिव्स कौन हो जाते हैं, आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स लाइक प्राइम मिनिस्टर, हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो जाते हैं वो सब। इसी तरह जो पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव जैसे IAS IPS ऑफिसर्स जो होते हैं वो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। फाइनली जुडिशरी का क्या फंक्शन है, लाइक कोर्ट्स, दे आर द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो वो लोगों के बीच के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। हमारे जितने भी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं इनफैक्ट, उनकी गार्जियन है और उन राइट्स को एनफोर्स करती है बाय लॉ। अगर हमें उनमें से कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है तो हम कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ये तीनों ही ऑर्गन्स आप देख रहे हो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट इनमें किस तरह की डिवीजन ऑफ पावर है, पावर शेयरिंग किस तरह की है, दिस इज हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स दे आर प्लेस्ड ऑन सेम लेवल बट दे एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। और ऐसा किस लिए किया गया है, जिससे कि कोई भी एक ऑर्गन अपनी पावर्स को अनलिमिटेड तरीके से यूज़ ना कर सके। ठीक है ना।
लिमिट्स होनी चाहिए। अब ये कैसे है, हम कैसे बता सकते हैं कि देखो, अगर हम कहें कैसे, जैसे अब जितने भी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये एग्जीक्यूटिव्स हुए ना दोनों, पॉलिटिकल और परमानेंट। अब ये किसको रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज को। आपको पता है ना कि जैसे जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी हैं, उनकी जो कैबिनेट है वो किसको आंसरेबल है? वो पार्लियामेंट को। उनके से क्वेश्चन आवर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कुछ भी किसी भी मिनिस्टर से जो जिस फील्ड का है उससे रिलेटेड उसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, तो they are answerable to the parliament. Same way the government officials also, they are also answerable to the parliament for whatever decisions they have taken. Similarly, अगर हम बात करते हैं जो judges हैं, they are appointed by the executives. Like chief justice is appointed by president is as executive, और जो judges हैं they are the part of the judiciary. लेकिन एक बार वो जज बन जाते हैं तो they can check द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। मतलब ऐसा भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसे लगता है कि लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो उसके सामने चैलेंज किया जाता है। समझ में आया? तो एक दूसरे को सब ऑर्गन्स क्या करती हैं? चेक करती हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे अगर आपके पास आता है हाउ इज पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप सबसे पहले बताएंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और इनमें किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों है? क्योंकि ये सारी ऑर्गन्स सेम लेवल पे प्लेस्ड हैं, लेकिन ये डिफरेंट पावर्स एक्सरसाइज करती हैं। जैसे आपके घर में मम्मी पापा, ठीक है, दे आर ऑन सेम लेवल, लेकिन वेरियस हाउसेस, ज़्यादातर पहले क्या होता था, जो फादर है वो घर से बाहर जाके अर्न करेगा और जो मदर है वो हाउस होल्ड वर्क करेगी, है ना। सेम लेवल पर है बट देयर पावर्स आर डिफरेंट। इसी तरह यहाँ पे भी इफ वी टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, तीनों ऑर्गन सेम लेवल पे प्लेस्ड है टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। और ऐसा इस किस लिए किया गया है, या हम ये कहें ये क्योंकि अलग अलग पावर्स है, इसको हम क्या कह देते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर्स भी कह देते हैं। और ऐसा किस लिए किया गया? जिससे कि कोई भी एक ऑर्गन अपनी पावर्स को अनलिमिटेड वे में ना यूज़ करे, वो एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल्स हैं कि वो कैसे चेक कर सकते हैं, आपकी बुक में ही गिवन है ये। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास शॉर्ट भी आ जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, किसके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब आपको पता है ना, इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। वैसे ज़्यादातर कंट्रीज़ में ओनली 2 लेवल्स आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सी द एंटायर कंट्री, और फिर हर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट, या फिर इट कैन बी कॉल्ड प्रोविंशियल और द रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। इसका क्या मतलब है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोस्ट पावरफुल, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल है। नेक्स्ट नंबर पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, और सबसे, अगर हम बात करें सबसे कम पावरफुल कौन सी हो जाएगी? लोकल गवर्नमेंट हो जाएगी। तो इनमें वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करिए, और फिर ये दोनों अपनी पावर्स लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको ये डिस्कस कर लेते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश के लिए जो एक जनरल गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या कह देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कह देते हैं, या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं इंडिया में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मतलब वन मेन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर देयर। फिर अलग अलग प्रोविंसेस और रीजन्स की क्या हो जाती है? स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद हर स्टेट, जैसे कंट्री इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो इन सब की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, दैट इज रेफर्ड टू एज लोकल गवर्नमेंट। एंड जो अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट है उसको म्यूनिसपैलिटीज़ कहते हैं,
और जो रूरल एरियाज़ में लोकल गवर्नमेंट है उसको पंचायत कहते हैं। और आपको पता है इनके भी अलग अलग लेवल्स हैं, वो हम जब फेडरलिज्म वाला चैप्टर करेंगे उसमें डिसेंट्रलाइजेशन एक टॉपिक है, उसमें हम ये डिटेल्स में करेंगे कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो उसमें म्यूनिसपैलिटी है उसके क्या अलग अलग लेवल्स हैं, और जो पंचायत्स हैं उनके क्या, पंचायती राज सिस्टम के क्या अलग अलग लेवल्स हैं। तो ये आपकी लोकल गवर्नमेंट है। अब हमें क्या पता है कि किस लेवल के पास क्या पावर्स है, तो ये जो इनकी पावर्स हैं दे आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द पावर्स ऑफ ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट दे आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, उससे हमें पता चल जाता है कि किस लेवल के पास क्या पावर्स है। ठीक है, ये गिवन है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर इस तरह के डिवीजन को हमने क्या कहा, ये वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। वाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स हायर एंड लोअर levels of government. Which is the highest level? Central. Which is the lowest level? Local government. क्योंकि ये अलग अलग लेवल्स है इसीलिए इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे आपके पास कि हाउ इज पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारे अलग अलग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज that is how is power shared among the different social groups. social groups कैसे हो सकते हैं? रिलीजन के बेसिस पे, जैसे इंडिया में हिंदूज आर देयर, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, ये सारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक, लाइक वी से जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो मराठी बोलते हैं, हरियाणा में रहते हैं वो हरियाणवी बोलते हैं, ठीक है, कर्नाटक में रहते हैं वो कन्नड़ बोलते हैं। तो इस तरह से ज़्यादातर है ना, तो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो सोशल ग्रुप्स हैं ये भी आपस में पावर शेयर करते हैं। अब हम इंडिया में रहते हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, सबके साथ पावर शेयर होती है ना। जैसे विल जस्ट डिस्कस कि इंडिया में जैसे रिजर्वेशन है तो वो हम वीकर सेक्शंस के साथ पावर शेयर करें, वुमेन के साथ पावर शेयर करें, माइनॉरिटीज़ को बहुत सारी गवर्नमेंट फेवर करती है तो फिर उनके साथ भी पावर शेयरिंग हो रही है जिससे कोई भी लेफ्ट आउट ना रहे। तभी कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या किया जा सकता है, कम करा जा सकता है ना। हमने यही कहा था पावर शेयरिंग का मेन मोटिव यही है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना। तो इसका अगर हम अदरवाइज भी एग्जांपल लें तो कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ इज़ पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एक ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो कह रहे कि इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जो वीकर सेक्शंस हैं या वुमेन है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स हैं, मतलब लॉज हैव बीन मेड फॉर देम टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम इंडिया में कहें तो ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज वाला सिस्टम है, असेंबलीज में, पार्लियामेंट में, लोकल गवर्नमेंट में, वीकर सेक्शंस ऑफ वुमेन के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इन सब के साथ पावर शेयर कर रहे हैं। इसी तरह जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ भी क्या किया जाता है, पावर शेयर किया जाता है, उनको भी बहुत राइट्स मिलते हैं किसी भी लाइक डेमोक्रेटिक कंट्री में। और अगर वहाँ उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, किसी को भी आप लेफ्ट आउट, किसी को भी बाहर रख रहे हो, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी नहीं है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के कि जो वहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उन सब के साथ पावर शेयर होनी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स हाउ इज़ पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट, लॉज आर देयर, मतलब लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर द वीकर सेक्शंस एंड वुमेन्स in their legislatures and as well as administration. And in India also we have reserved constituencies, minorities they also get rights. तो आपके इसके टोटल 5 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये 5 मार्क्स का अगर आता है आपके पास इंटरनल्स में तो ये आपके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, नाउ वील मूव ऑन टू द last part, that is how is power shared among the different political parties, pressure groups and movements. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए what are political parties and what are pressure groups and movements. तो political parties तो आप सबको एग्जाम्पल पता है कि बीजेपी है, आप है, कांग्रेस है। तो क्या करती है ये पार्टीज, दीज पार्टीज दे कंटेस्ट इलेक्शंस। अभी हमारा एक पूरा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज पर सिविक्स में। सो व्हाट द पॉलिटिकल पार्टीज डू, दे कंटेस्ट इलेक्शंस। उनका
प्रोफेशन है ये, कि उनको कंटेस्ट करना है, इलेक्शन जीतना है और गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। तो दे आर द प्रेशर ग्रुप्स। और उसके बाद वो क्या करेंगे, हमारे लिए पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या हुए, तो प्रेशर मतलब ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते विदाउट कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। मतलब ये भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन बिना इलेक्शंस लड़े। जैसे अभी थोड़े दिन पहले फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, है ना। तो जो फार्मर्स थे वो प्रेशर ग्रुप थे, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया उसे चेंज करें, उन पॉलिसीज़ को चेंज करें, क्योंकि वो उन फार्मर्स के अगेंस्ट है। तो फिर गवर्नमेंट ने वो पॉलिसीज़ चेंज करी थी, तो उन्होंने किया ना पॉलिसीज़ को चेंज, इन्फ्लुएंस किया ना, तो दे वर द प्रेशर ग्रुप्स। तो अलग अलग फील्ड्स में बिजनेसमैन के अपने अलग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, फार्मर्स के होते हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं, तो ये बिजनेसमैन सबके अपने अपने अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और ये बहुत तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन तो है ही, आपने कभी सुना होगा, सिग्नेचर कैंपेन्स करते हैं, जो वहाँ पे डीएम वगैरह उनको पिटीशंस देते हैं। सो दे हैव वेरियस वेज टू कन्विंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो सबसे पहले अगर हम कहें तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। मतलब मूवमेंट्स कौन लॉन्च करते हैं, यही पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स। दे स्टार्ट विद वेरियस मूवमेंट्स टू लाइक, जिसमें वो किसी भी प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, किसी भी इशू को हाईलाइट करते हैं और जिससे कि वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि हाउ दीज पॉलिटिकल पार्टीज शेयर द पावर, पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं। देखो हम इंडिया में जो हम सिटीजन्स हैं, तो हम किसी भी जो भी ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिलोंग करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसमें से हम उसे चूज़ करते हैं और वो पावर में आ जाता है। तो हर बार सेम पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं जीतती ना, लाइक आफ्टर लॉन्ग रन, चाहे आपका स्टेट में हो चाहे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कुछ टाइम के बाद तो गवर्नमेंट चेंज होती ही है। तो जब लॉन्ग रन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयर करती हैं, तो दैट इज़ पावर शेयरिंग अमंग देम। तो उन सब पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ अलग अलग होती हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अगर हम क्या कहते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, वो बेसिकली दलित्स के वेलफेयर के लिए वर्क करती है ना। तो वो उसकी आइडियोलॉजी है। तो इस तरह हर पार्टी की अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती हैं। जब वो लॉन्ग रन में पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती हैं हर 5 ईयर्स के बाद, तो दे शेयर पावर, ठीक है। चाहे स्टेट में चेंज हो चाहे सेंटर में चेंज हो, कहीं ना कहीं परमानेंट कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये तो एक हो गया लॉन्ग रन में, लेकिन शॉर्ट रन में भी वो पावर शेयर करते हैं। कैसे पावर शेयर करते हैं, लाइक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आइदर दे फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट और दे फॉर्म एन अलायंस। अलायंस क्या होता है, जैसे इलेक्शन लड़ने से पहले, मतलब वाइल कंटेस्टिंग द इलेक्शन, सॉरी, जब इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी पार्टीज, 2 और मोर पार्टीज कैन कम टुगेदर टू फॉर्म एन अलायंस। वो अलायंस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कांग्रेस और उसकी जो और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अलायंस का नाम यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। वो इस अलायंस के थ्रू इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं। इसी तरह बीजेपी के अलायंस का क्या नाम है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो वो उस अलायंस में क्या करता है, इलेक्शंस कंटेस्ट करता है। और जब कोई अलायंस जीत जाता है इलेक्शंस, और फिर जब वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं इकट्ठे मिलके, उसको क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये जो अलायंस है और जो ये कोलिशन गवर्नमेंट है, दैट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। पता है इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो रीजनल पार्टीज़ हैं दे गेट रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो दैट इज़ हाउ दीज पॉलिटिकल पार्टीज शेयर द पावर, ठीक है। तो कैसे करते हैं, लॉन्ग रन में अलग अलग आइडियोलॉजीज़ की पार्टी चेंज होकर, और या फिर वो अलायंस फॉर्म करती है या फिर वो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करके क्या करती है, पावर शेयर करती हैं, ठीक है। और जो जितने भी ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, नेशनलिस्ट के, तो ये कैसे पावर शेयर करते हैं, दे इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, आइदर जैसे प्रोटेस्ट वगैरह डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, या फिर दे बिकम द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट कमिटीज़। पता है गवर्नमेंट बहुत सारी कमिटीज़
का गठन करती है। पता नहीं आपने न्यूज़ में कभी सुना है या नहीं कि आज गवर्नमेंट ने ये वाली कमेटी का गठन किया किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब जो वो कमेटी होती है ये रिनाउंड लोग होते हैं अलग अलग फील्ड्स के, और जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उनको दे आर पुट टुगेदर कि भाई आप देखो कि क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे सजेशंस दो, इसे कैसे सॉल्व करें। तो जो वो सजेशंस देते हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या बनाएगी, अपनी पॉलिसीज़ बनाएगी। तो इस तरह से जो ये प्रेशर ग्रुप्स हैं उस तरह से भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि इन जो कमिटीज़ के मेंबर्स बनते हैं वो रिनाउंड तो होते ही हैं, वो साथ के साथ किसी ना किसी प्रेशर ग्रुप से जुड़े हुए भी होते हैं, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट उनको इन कमिटीज़ का हिस्सा बनाती है कि भाई तुम इस बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, आप उस कम्युनिटी को क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे इस गवर्नमेंट कमेटी में, और हमें बताओ कि ये प्रॉब्लम के रीजंस क्या हैं और इसका सल्यूशन क्या है। फिर वो जो सल्यूशंस देते हैं उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बना देती है। तो इस तरह से प्रेशर ग्रुप्स भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर कर डेमोक्रेसी में पावर शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। ठीक है, तो विद दिस वी फिनिश अप दिस चैप्टर। थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के लिए यू कैन DM, आई कैन हेल्प यू आउट। बाय फॉर नाउ।